नमस्कार, मैं हूं आभास और देशबंधु डिजिटल के एमपी न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि आज स्किल नई करेंसी है और इनोवेशन नई इकोनॉमी। हमारी संस्थाओं को कौशल, शोध, नवाचार और उद्यमिता का केंद्र बनना होगा। पब्लिकेशन से लेकर पेटेंट तक, पेटेंट से प्रोटोटाइप तक और प्रोटोटाइप से लेकर एंटरप्राइज की इकोनॉमिक और नॉलेज वैल्यू चेन की स्थापना करनी होगी। मध्य प्रदेश अवसरों की धरती है और प्रतिभाशाली युवा, प्राकृतिक संसाधन, कृषि शक्ति, उद्यमशीलता और औद्योगिक क्षमता हमारे संसाधन हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस फॉर समृद्ध मध्य प्रदेश एट 2047 पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि देश के विभिन्न केंद्रीय संस्थानों के प्रतिनिधियों का एक मंच पर एकत्र होना मध्य प्रदेश के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। इससे संस्थानों को अपनी उपलब्धियां, विशेषज्ञता और भविष्य की योजनाएं साझा करने के साथ प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुरूप योगदान देने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि संस्थानों में उपलब्ध ज्ञान और तकनीक का लाभ प्रयोगशालाओं और परिसरों तक सीमित न रहकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। एक संस्थान, एक संकल्प केवल एक विचार नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के भविष्य के निर्माण की कार्य योजना है। प्रत्येक संस्थान प्रदेश के विकास से संबंधित ऐसा व्यवहारिक संकल्प ले जिससे निश्चित समय सीमा में धरातल पर उतारा जा सके। राज्य सरकार ने इन संकल्पों और नवाचारों को क्रियान्वित करने में पूरा सहयोग प्रदान करेगी। डॉक्टर यादव ने केंद्रीय संस्थानों के प्रतिनिधियों से भी चर्चा की। कॉन्क्लेव में प्रदेश में शिक्षा, अनुसंधान, कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न प्रतिष्ठित शैक्षणिक एवं शोध संस्थानों के साथ 13 MOU किए गए। मध्य प्रदेश के स्कूलों में इस बार 3 दिनों तक जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया, जिसके लिए आधिकारिक निर्देश आ गए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा राज्य के सभी शासकीय और निजी स्कूलों के लिए 3 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व बनाने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। यह आयोजन इस साल अनिवार्य रूप से किया जाएगा। 1 सितंबर से 3 सितंबर तक प्रदेश भर के स्कूलों में विशेष गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का मुख्य त्यौहार 4 सितंबर को मनाया जाएगा। शिक्षा विभाग के आदेशानुसार यह पर्व राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में मनाना अनिवार्य कर दिया गया है। लोक शिक्षण आयुक्त ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश भेजकर इन 3 दिनों में होने वाली आयोजनों की पूरी जानकारी विभागीय ईमेल पर अनिवार्य रूप से भेजने को कही है। स्कूलों में आयोजित होने वाली गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य छात्रों में भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और आपसी भाईचारे की समझ विकसित करना है। विद्यार्थी भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े विभिन्न प्रसंगों और श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों और उनकी व्यावहारिक शिक्षाओं से रूबरू कराया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनके चरित्र से जुड़े गलत धारणाओं और मिथकों को दूर करने के लिए विशेष व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे। उज्जैन के गुरु सांदीपनि आश्रम की तर्ज पर स्कूलों में गुरु शिष्य परंपरा पर विशेष परिचर्चा और प्रतियोगिताएं होंगी। कटनी की निलंबित CSP नेहा पचीसिया 19 अगस्त को FIR दर्ज होने के बाद भोपाल में चल रही अपनी टीम को बीच में छोड़कर अचानक गायब हो गई हैं। नेहा पचीसिया का लोकेशन भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय में मिला था, जिसके बाद से वे लापता हैं। पुलिस की 8 सदस्यीय SIT टीम गठित कर उनकी तलाश में जुटी है। गिरफ्तारी की तलवार लटकते देख नेहा पचीसिया और उनके सह आरोपियों ने कटनी कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई है। न्यायालय ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए पुलिस केस डायरी और जांच रिपोर्ट तलब की है, जिसके बाद ही अग्रिम जमानत मंजूर या खारिज होने पर अंतिम फैसला आएगा। नेहा पचीसिया पर आरोप है कि उन्होंने पद का दुरुपयोग करते हुए एक हत्या के आरोपी के परिवार पर दबाव बनाया और लगभग 83 लाख रुपए की बाजारू कीमत वाली जमीन को डरा धमकाकर महज 18 लाख रुपए में अपनी एक करीबी के नाम ट्रांसफर करवा लिया। इस मामले में हत्या के आरोपी के परिवार से कथित तौर पर 15 लाख रुपए की रिश्वत मांगने और डंपर मालिकों से अवैध वसूली व धोखाधड़ी करने के भी संगीन आरोप हैं। विकास के दावों और प्रशासनिक दावों की पोल खोलती एक दिल दहला देने वाली तस्वीर जिले से सामने आई है। सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के जवा जनपद
अंतर्गत ग्राम पंचायत रौली में बाढ़ का पानी भरा होने के कारण एक परिवार को अपने परिजन का शव को अंतिम यात्रा तक ले जाने के लिए बेबसी का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों को मजबूरी में ड्रमों को आपस में बांधकर अस्थायी अर्थी बनानी पड़ी और उसी के सहारे शव को उफनाते पानी से पार कराकर घर तक पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार रौली निवासी मोतीलाल तिवारी का रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया था। परिजन जब पार्थिव शरीर को गांव लेकर पहुंचे तो घर की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग बाढ़ के पानी में पूरी तरह डूब चुका था। चारों तरफ पानी भरा होने के कारण एम्बुलेंस या वाहन का आगे जाना असंभव था। कोई सरकारी मदद न मिलने पर ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाई और उन्होंने प्लास्टिक के खाली ड्रमों को आपस में बांधकर एक अस्थायी नावनुमा अर्थी तैयार की। इसके बाद शव को ड्रमों के ऊपर रखकर ग्रामीण खुद गहरे पानी में उतरे और तैरते हुए शव को सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया, जिसके बाद गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार किया जा सका। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और ग्रामीणों का गंभीर आरोप है कि संकट के समय जब मदद के लिए स्थानीय महिला सरपंच, उनके परिजनों और पंचायत सचिव से गुहार लगाई गई तो उन्होंने यह कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि यह हमारा काम नहीं है। ग्रामीणों ने इस रवैये को घोर असंवेदनशील करार देते हुए जिला प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी पंचायत प्रतिनिधियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। बेपटरी शिक्षा व्यवस्थाओं और विवादों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का एक और कारनामा सामने आया है। विश्वविद्यालय में अध्ययनरत बीकॉम फर्स्ट ईयर के छात्रों का शनिवार को पेपर था। छात्र निर्धारित समय पर तैयारी के साथ पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्हें प्रश्न पत्र मिला उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। उस दिन छात्रों को समझा बुझाकर शांत करा दिया गया था, लेकिन सोमवार को मामले ने तूल पकड़ लिया और नाराज छात्र विरोध पर उतारू हो गए। छात्रों का आरोप है कि उन्हें सिलेबस से अलग प्रश्न पत्र दे दिया गया। पेपर बिजनेस इकोनॉमिक्स का था, लेकिन उन्हें जो प्रश्न पत्र थमाया गया वह बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑब्जर्वेशनल बिहेवियर का है, जो कि उन्हें पढ़ाया ही नहीं गया है। छात्रों की शिकायत की जब जांच की गई तो पता चला कि प्रश्न पत्र तो सही था, लेकिन साल भर से जो उन्हें विषय पढ़ाया जा रहा था वह सिलेबस से वर्ष 2020-21 में ही हटा दिया गया था। विश्वविद्यालय की इस लापरवाही का शिकार हुए छात्रों ने जनरल प्रमोशन की मांग की है। जानकारी के मुताबिक बीकॉम फर्स्ट ईयर की परीक्षा रादुविवी से संबंधित 56 केंद्रों में आयोजित की जा रही है, लेकिन शिकायत सिर्फ विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों ने की, जिससे जाहिर है कि बाकी के कॉलेजों में सही सिलेबस पढ़ाया जा रहा था। जगह जगह से शिक्षा और व्यवस्थाओं की मांग को लेकर बच्चे अब सड़कों पर उतर रहे हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी जैन अल्फा का प्रदर्शन देखने मिल रहा है। रविवार को जहां जैन अल्फा भोपाल पहुंचे, वहीं सोमवार को बड़वानी में उस वक्त हड़कंप की स्थिति बन गई जब एकलव्य आदर्श विद्यालय जामली के सैकड़ों बच्चे पैदल चलकर जिला मुख्यालय के लिए निकल पड़े। बड़वानी के सेंधवा विकासखंड के एकलव्य आदर्श विद्यालय जामली में सोमवार को सैकड़ों छात्र अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर पैदल ही 45 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय के लिए निकल पड़े। छात्रों का कहना था कि वे अपनी समस्याओं को लेकर सीधे कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी बात रखेंगे। बच्चों के एक साथ स्कूल से निकलने की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों में भी हलचल मच गई। एसडीएम व एसडीओपी सहित अन्य अधिकारियों ने छात्रों से बीच रास्ते में ही बातचीत की और उन्हें समझाने का प्रयास किया। अधिकारियों ने छात्र छात्राओं से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली और मामले को गंभीरता से लेते हुए उनकी शिकायतें सुनी। छात्रों ने स्कूल में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर नाराजगी जताई। एक छात्रा का आरोप है कि स्कूल में पढ़ाई और आवश्यक सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है और उन्हें इस तरह कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लंबे समय से इन समस्याओं की ओर जिम्मेदारों का ध्यान आकर्षित कराया जा रहा है, लेकिन अपेक्षित समाधान नहीं हो पाया है। स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन से तत्काल ध्यान देने और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग लगातार की जा रही है। मामले को और गंभीर बनाते हुए विद्यार्थियों ने कुछ जिम्मेदार लोगों पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया है। छात्रों का कहना है कि इस प्रकार के व्यवहार से उन्हें मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ
सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। एक छात्र मनीषा का कहना है कि कई बार अपनी समस्या रखने के बावजूद जब समाधान नहीं हुआ तो उन्होंने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर से सीधे मिलने का फैसला लिया। इसी के चलते बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं पैदल बड़वानी की ओर से रवाना हुए। छात्रों के इस कदम की सूचना मिलने के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने चर्चा की। बच्चों के पैदल मार्च पर कलेक्टर का कहना है कि जामली के बच्चे मिलने के लिए आ रहे थे और उनकी जो समस्या है उनसे उस पर विस्तार से बात की गई है। बच्चों का आरोप है कि प्रिंसिपल द्वारा जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है और ऑडिटोरियम और काउंसिल जैसी समस्याएं भी थीं। इनसे बात कर इनका जल्द समाधान किया जाएगा। वहीं जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। जांच करके जो तथ्य सामने आएंगे वैसी ही कार्रवाई की जाएगी। करकेली विकासखंड के मानिकपुर गांव में विद्यार्थियों के लिए बारिश बड़ी मुसीबत बन गई है। गांव के करीब 40 बच्चे रोजाना अपनी पढ़ाई के लिए जान जोखिम में डालकर नदी पार कर हायर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर पहुंच रहे हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को नदी में कई जगह कमर तक भरे पानी और तेज बहाव के बीच रास्ता तय करना पड़ रहा है। सोमवार को सामने आए एक वीडियो ने बच्चों की इस परेशानी को उजागर कर दिया। वीडियो में विद्यार्थी समूह में नदी पार करते नजर आ रहे हैं। बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और बहाव भी तेज है। ऐसे हालात में बच्चों का नदी पार करना कभी भी गंभीर हादसे का कारण बन सकता है। इसके बावजूद स्कूल पहुंचने के लिए विद्यार्थियों के सामने सुरक्षित और आसान विकल्प उपलब्ध नहीं है। ग्रामीणों के अनुसार मानिकपुर गांव से बड़की नदी पार करने के बाद बिलासपुर स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल की दूरी करीब 1 किलोमीटर है। यदि विद्यार्थी नदी पार करने वाले रास्ते का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उन्हें करीब 10 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर करना पड़ता है। लंबी दूरी और समय की बचत के कारण बच्चे नदी पार करने का जोखिम उठा रहे हैं। बारिश के दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। सामान्य दिनों में जिस नदी को पार करना संभव होता है, बारिश में उसी नदी में पानी का स्तर और बहाव दोनों बढ़ जाते हैं। ऐसे में छोटे बड़े सभी विद्यार्थियों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि किसी भी दिन अचानक पानी बढ़ने पर बड़ी घटना हो सकती है। ग्रामीणों और अभिभावकों की मांग है कि प्रशासन बारिश के मौसम को देखते हुए तत्काल वैकल्पिक आवागमन की व्यवस्था करे। उनका कहना है कि शिक्षकों के लिए बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालने की स्थिति किसी भी हालत में स्वीकार नहीं होनी चाहिए। यदि समय रहते व्यवस्था नहीं की गई तो तेज बारिश के दौरान यह रास्ता किसी भी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि स्कूल के प्राचार्य से पूरे मामले की जानकारी ली जाएगी और आवश्यक जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रयास किया जाएगा कि विद्यार्थियों को नदी पार करके स्कूल आने की आवश्यकता ना पड़े और उनके लिए सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। प्रदेश के गुना जिले से सोशल मीडिया पर एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक चलती कार के बोनट पर मासूम बच्ची को बैठाकर सड़क पर लापरवाही से गाड़ी दौड़ाई जा रही थी। इस खतरनाक स्टंट को एक सजग बाइक सवार ने अपनी जान जोखिम में डालकर रुकवाया। बताया जा रहा है कि गुना के एक व्यस्त मार्ग पर मारुति सुजुकी इको कार के बोनट पर एक छोटी बच्ची बैठी हुई थी। कार चालक बिना किसी डर या सुरक्षा के गाड़ी को रफ्तार में चला रहा था, जिससे बच्ची की जान को सीधा खतरा बना हुआ था। इस दृश्य को देखकर पीछे से आ रहे एक बाइक सवार ने अपनी मोटरसाइकिल को तेज रफ्तार कार के आगे अड़ा दिया और जोखिम लेकर गाड़ी को रुकवाया। प्राथमिक तौर पर यह माना जा रहा है कि सोशल मीडिया पर रील बनाने या केवल शौक के चक्कर में इस जानलेवा लापरवाही को अंजाम दिया गया। लोगों ने गुना पुलिस और मध्य प्रदेश ट्रैफिक पुलिस को सोशल मीडिया पर टैग करते हुए गाड़ी का नंबर ट्रेस कर आरोपी चालक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और जेल भेजने की मांग की है। वीडियो के संज्ञान में आने के बाद स्थानीय पुलिस और ट्रैफिक विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी कैमरों और वीडियो में दिख रहे कार का रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर वाहन मालिक और चालक की पहचान की जा रही है, ताकि उनके खिलाफ गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग और बाल उत्पीड़न की गंभीर धाराओं के तहत सख्त एक्शन लिया जा सके। रतलाम कृषि उपज मंडी में बिना सूचना रखे गए अवकाश को लेकर किसान भड़क गए और महू नीमच रोड जाम कर दिया। नीलामी के लिए करीब 600 प्याज की ट्रॉलियां पहुंची थी और किसानों ने सड़क पर ही लगा दी, जिससे 4 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। रतलाम, उज्जैन और धार जिलों से रतलाम कृषि उपज मंडी में प्याज बेचने आए किसानों को बताया गया कि सावन के आखिरी सोमवार होने की वजह से कृषि मंडी में अवकाश रखा गया है,
जिसके बाद किसान बिना सूचना दिए मंडी बंद रखने को लेकर नाराज हो गए और उन्होंने महू नीमच रोड पर ही ट्रैक्टर ट्रॉलियां खड़ी कर चक्का जाम कर दिया। प्याज की कीमतों में आई तेजी की वजह से बड़ी संख्या में किसान अपना प्याज बेचने कृषि मंडी पहुंच रहे हैं। आने वाले दिनों में त्योहारों की वजह से होने वाली छुट्टियों के चलते सोमवार के दिन कृषि उपज मंडी में करीब 900 ट्रैक्टर ट्रॉली प्याज नीलामी के लिए पहुंचना था, लेकिन यहां पहुंचने पर किसानों को निराशा हाथ लगी। उज्जैन से रतलाम कृषि उपज मंडी में प्याज बेचने पहुंचे किसान मुकेश ने बताया कि शनिवार के दिन से प्याज बेचने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आए हुए हैं और आज भी अचानक से सावन सोमवार का अवकाश घोषित कर दिया गया, जिससे किसानों को परेशानी हो रही है और ट्रैक्टर भाड़े के रुपए भी लग रहे हैं। किसान नेता राजेश पुरोहित ने बताया कि हर बार किसानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। शासकीय अवकाश के अलावा बेवजह छोटे छोटे आयोजनों और मौका पर व्यापारियों की अपनी सुरक्षा से अवकाश रख लेते हैं, जिसकी वजह से रतलाम ही नहीं आसपास के जिलों से आने वाले किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। किसानों के द्वारा किए गए चक्का जाम की वजह से महू नीमच रोड पर 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसकी वजह से 2 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार एम्स भोपाल के डॉक्टरों के नेतृत्व में हुए एक देशव्यापी अध्ययन में बच्चों की लंबाई न बढ़ने और बार बार अत्यधिक प्यास लगने के पीछे एक दुर्लभ अनुवांशिक किडनी रोग डिस्टल रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस DRTA का खुलासा किया गया है। एम्स भोपाल के इस शोध के अनुसार अक्सर माता पिता बच्चों की कम लंबाई या पैरों के टेढ़ेपन को केवल सामान्य कुपोषण या खान पान की कमी मान लेते हैं, जबकि यह असल में किडनी से जुड़ी एक गंभीर जेनेटिक बीमारी हो सकती है। इस बीमारी के बारे में यह बताया जा रहा है कि यह एक दुर्लभ जेनेटिक बीमारी है जिसमें बच्चे की किडनी शरीर से एसिड को सही तरीके से बाहर नहीं निकाल पाती है। एम्स भोपाल के नेतृत्व में देश के कई बड़े चिकित्सा केंद्रों के समन्वय से 91 प्रभावित बच्चों पर विस्तृत रिसर्च की गई। इसमें पाया गया कि 61% बच्चों में इस बीमारी से जुड़े जेनेटिक म्यूटेशंस मौजूद थे। एक बेहद चिंताजनक बात जो सामने आई है कि भारत में इस बीमारी के लक्षण बहुत जल्दी दिखने के बावजूद इसकी सही पहचान होने में सालों लग जाते हैं। बताया जा रहा है कि बच्चों में इस बीमारी के लक्षण औसतन 1.5 साल की उम्र से दिखने शुरू हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टरों द्वारा इसकी सही पहचान औसतन 8 वर्ष की उम्र में हो पाती है। इस लंबे अंतराल के कारण बच्चों के शरीर पर बहुत गंभीर असर पड़ता है। 76% बच्चों की लंबाई उम्र के अनुपात में बहुत कम रह जाती है। वहीं 57% बच्चे सूखा रोग का शिकार हो जाते हैं। 39% बच्चों की हड्डियों में गंभीर विकृति या टेढ़ापन आ जाता है। वहीं 75% बच्चों की किडनी में कैल्शियम जमा होने लगता है। अध्ययन में राहत की बात यह सामने आई है कि यदि बीमारी का समय पर पता चल जाए तो इसका इलाज पूरी तरह संभव है। जिन बच्चों को समय पर एल्काली ट्रीटमेंट दिया गया उनकी रुकी हुई लंबाई में 2 साल के भीतर स्पष्ट और बड़ा सुधार दर्ज किया गया। हालांकि देरी से इलाज शुरू होने के कारण कुछ बच्चे अपने सामान्य कद से थोड़े छोटे रह गए। एम्स भोपाल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गिरीश चंद्र भट्ट और उनकी टीम ने माता पिता को कुछ प्रमुख लक्षणों को नज़रअंदाज न करने की सलाह दी है, जिनमें एक है कि बच्चों का लगातार कद न बढ़ना या बहुत धीमी ग्रोथ होना। दूसरा, बच्चे को असामान्य रूप से बहुत अधिक प्यास लगना। तीसरा, बहुत ज़्यादा या बार बार पेशाब आना। और पैरों की हड्डियों में धनुष जैसा टेढ़ापन या सूखा रोग के लक्षण दिखना। और ब्लड रिपोर्ट में बिना किसी कारण पोटेशियम का स्तर कम आना। पिछले कई दिनों से प्रदेश में जारी मूसलाधार बारिश फिलहाल नहीं रुकेगी। IMD ने इसी बीच मौसम को लेकर एक और अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अगले 72 घंटे खतरनाक बारिश हो सकती है। खास तौर पर पूर्वी मध्य प्रदेश के लिए भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। IMD के ताज़ा बुलेटिन के मुताबिक प्रदेश के ज़्यादातर हिस्से बारिश देखेंगे और 25-26 अगस्त को बारिश का सिस्टम और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। प्रदेश में अब तक औसतन 27.4 इंच बारिश हो जानी थी, लेकिन 23 अगस्त तक 24.4 इंच बारिश दर्ज की गई है। इस लिहाज से 3 इंच कम बारिश हुई है। हालांकि अगस्त के आखिरी कुछ दिनों में बारिश अपने कोटे के काफी करीब पहुंच सकती है। वहीं जल संसाधन विभाग के मुताबिक फिलहाल प्रदेश के प्रमुख डैमों में अच्छा जल भराव देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि कोलार डैम 82%, राजघाट डैम 86%, बरगी डैम 86%, इंदिरा सागर 54%, गांधी सागर 67%, बाण सागर 65%, बारना डैम 76% और तवा डैम
46% तक भर चुका है। लेकिन वहीं छिंदवाड़ा, इंदौर और उज्जैन संभाग में स्थिति काफी खराब है। मौसम विभाग के मुताबिक 25-26 अगस्त के बीच बारिश में और तेजी देखी जाएगी। पूर्व क्षेत्र के साथ साथ मध्य के पश्चिमी इलाकों और में जोरदार बारिश की संभावना जताई जा रही है। पूर्व मध्य प्रदेश के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना है, जिसके प्रभाव से भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में 12 से 20 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की गई है। यह सिस्टम अगले 2-3 दिन तक सक्रिय रहेगा। बारिश के मौसम में भी छिंदवाड़ा की हालत दयनीय बनी हुई है। छिंदवाड़ा में एक दिन छोड़कर पानी की सप्लाई की जहां तक एक माह बचा है और इस दौरान अगर भरपाई नहीं हुई तो पेयजल संकट विकराल रूप ले सकता है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 55 जिलों में से सिर्फ 16 जिले ही ऐसे हैं जहां औसत से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। वहीं अन्य 39 जिलों में बारिश औसत से कम दर्ज की गई है। छिंदवाड़ा में अभी तक 619 मिलीमीटर यानी औसत की भी आधी बारिश ही दर्ज हुई है। आधे से ज्यादा तालाब वहां अभी भी सूखे हैं और स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।